आतंकवादी मारे गए। कुलगाम के अखल जंगलों में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। कुलगाम में अभी भी 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है और अभियान में भारत के 4 जवान भी घायल हुए हैं। जहां दाचीगाम में 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर हुए और इन पाकिस्तानी आतंकियों के पास से हथियार जो है वो भी बरामद किए गए हैं। तो लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन जो है वो घाटी में चलाया जा रहा है। आतंक के खात्मे को लेकर लगातार सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो ऑपरेशन चला रहे हैं और इसी कड़ी में ये एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो कुलगाम के अखल के जंगलों में चलाया गया और पाकिस्तानी आतंकियों को जो है 72 हुरों के पास भेजा गया। तो लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी, आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो है सर्चिंग की जा रही, चेकिंग की जा रही है। तो कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। कुलगाम जिले में देवसर इलाके में पहली बार स्थानीय लोग आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों की मदद कर रहे हैं। लगभग 50 लोग अपने घोड़ों के साथ इस ऑपरेशन में सेना का साथ दे रहे हैं। स्थानीय लोगों से बात की हमारे सहयोगी आशिक मीर ने, उन्होंने क्या कुछ कहा आप रिपोर्ट में देखिए। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के दिवसर अखाल फॉरेस्ट में हम इस समय मौजूद है, जहां पर बीते 4 दिनों से लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। हालांकि अभी 2 आतंकियों की डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई है। मेरे विजय तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इन्हीं घने जंगलों में बीते 4 दिनों से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस समय यहां पर ड्रोन्स और रुद्र हेलीकॉप्टर की मदद से जो है इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है और स्पेशल पैरा फोर्स जो है वो भी डिप्लॉय किए गए हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर यह है कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि सुरक्षा बलों के साथ साथ मिलकर स्थानीय लोग जो है सुरक्षा बलों की मदद करते हैं इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने में। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनके कई सारे लोग जो है इस गांव के जो है वो सुरक्षा बलों को मदद देते हैं इन पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए, क्योंकि रास्ता जो है बिल्कुल भी नहीं है। घोड़ों के जरिए ही वहां तक पहुंचा जा सकता है, जिस हिसाब से काफी घने फॉरेस्ट एरिया है। और हम इन लोगों से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह जो है आप 4 दिनों से यहाँ पर हालात देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप यहीं पर रहते हैं? जी जी सर। तो क्या कुछ देख रहे हैं आप बीते 4 दिनों से? और 4 दिनों को जनाब यही लड़ाई लगी है, धमाके होते हैं। जब जोर से धमाके होते हैं हम डर जाते हैं, अंदर से बाहर आते हैं। अच्छा। मैं यही खतरा है। इसी तरह वो घोड़ों पे सामान फौज आती है, उठाओ भाई ऊपर ले जाओ। हाँ। तो हमारे बच्चे जाते हैं साथ मदद करने के लिए। अच्छा, फौज की मदद करते हैं? हाँ जी सर, जी सर। अच्छा। हाँ 4 दिनों के लगातार यही है, यही धमाका चल रहा है। इस वक्त भी आप सुनते हैं कि चल रहा है। इस वक्त भी गोलियों की आवाज? इस वक्त भी गोलियों की आवाज़ आ रही है जनाब। 4 दिनों से ये लगातार इन्हीं घने जंगलों में क्या क्या आपने देखा? हेलीकॉप्टर भी, जहाज भी आपने देखे? ऊपर से घूमता है लेकिन हमने आंखों से देखे नहीं अंदर क्या बन रहा है, लेकिन धमाके सुनते हैं और लोग ये सामान लेकर ऊपर जाते हैं। अच्छा। इनको भी देख रहे हैं, हम भेज रहे हैं कि बच्चे हमारे जा रहे हैं ऊपर। अच्छा। पानी ले जाते हैं, फौज खाना लाती है वो लेकर पहुंचाते हैं। अच्छा। तो ये मदद कर रहे हैं हमारे बच्चे उनके साथ। आपके बच्चे मदद कर रहे हैं? हाँ जी सर। आप बताइए, कैसा आप फील कर रहे हैं? आपके बच्चे भी इस एनकाउंटर में जो है फौज की मदद कर रहे हैं, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बस खौफ जैसा हालात है तो बस। अच्छा। इसमें क्या, यहाँ पे डर लग रहा है? बहुत बहुत बहुत। कितने दिनों से आप फायरिंग सुन रहे हैं? बस चौथा दिन है बराबर। अच्छा, कंटिन्यू रात दिन जारी है। तो पहले कभी सोचा था कि इन घने जंगलों में इस तरह जो है इस झड़प होगी? कभी नहीं, कभी ना ना, कभी नहीं, ऐसा नहीं देखा ही नहीं। ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसा कभी नहीं ना देखा? ना सर, ऐसा। तो आज आप महसूस करें नजदीक से? आज तो खौफ है जनाब हमें। आज खतरा पड़ गया कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा। जी सर। देखिए, यहाँ पे ये जो स्थानीय लोग हैं किस तरह से इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने में सुरक्षा बलों की मदद भी करते हैं और साथ साथ अगर हम इन इलाकों की बात करें, यहाँ पर पहली बार ऐसा देखा गया है स्थानीय लोगों के जो यहाँ पर आबादी है इसमें से ज़्यादातर लोग जो है सुरक्षा बलों के साथ ऊपर इन घने जंगलों में गई है, ताकि जो बचे कुछ आतंकी इस ऑपरेशन में अभी है वो उनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए। मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे किस तरह के ये घने जंगल होते हैं और इन्हीं घने जंगलों में ये आतंकी छुपते थे। और हालांकि ये स्ट्रैटेजी जो है बीते कुछ सालों से चेंज हो गई है। इससे पहले ये आतंकी जो है इसी तरह घरों में शरण लेते थे, लेकिन अब जो है ये चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीते कुछ सालों से हम देख रहे हैं इसी तरह के घने जंगलों में जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और कुछ दिन पहले हमने देखा कि किस तरह से दाची गांव के फॉरेस्ट एरिया में भी ऑपरेशन महादेव चलाया गया और वहां पर भी 3 पाकिस्तानी आतंकी जो है वो मारे गए थे उस समय। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन अकाल जो है इस समय चल रहा है।
और फिरोज आपको दिखाएंगे ये वो घने जंगल है जहां पर ड्रोन सर्वेलेंस के अलावा स्पेशल पैरा फोर्सेस और रुद्र हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है ताकि बचे कुचे आतंकी जो भी इन जंगलों में है उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। फिरोज वानी के साथ अखाल फॉरेस्ट एरिया से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। आपने हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट देखी। अब हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तमाम अपडेट्स के साथ उनका रुख करेंगे। आशिक, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपको मिल पा रही हैं इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? क्योंकि अपडेट ये भी निकलकर सामने आया कि जिस तरीके से अखल घाटी में ये पूरा ऑपरेशन चल रहा था, वहां से रह रहकर गोलियों की आवाजें जो है वो अभी भी सुनाई दे रही थी। देखिए अभिषेक, बिल्कुल आज 4 दिन हो गए और 4 दिनों से लगातार अखल के फॉरेस्ट एरिया में इनकाउंटर जो है वो चल रहा है और जब हम वहां पर मौजूद थे तो लगातार फायरिंग की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही थी और साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी बता रहे थे कि 4 दिनों से वो गोलाबारी की आवाजें जो है वो सुन रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये एनकाउंटर जो है आज चौथे दिन में भी दाखिल हुआ और साथ ही साथ फिलहाल 2 आतंकी जो है इसमें मारे गए हैं जिनकी डेड बॉडी भी सुरक्षा बलों ने जो है रिकवर की है। और इसके अलावा जो इनपुट मिल रहा है कि 3 और आतंकी इन घने जंगलों में छुपे हुए हैं जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अब सुरक्षा बलों की तरफ से रुद्र हेलीकॉप्टर और साथ साथ ड्रोन और स्पेशल पैरा फोर्स जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं ताकि जल्दी से जल्दी इन आतंकियों का सफाया इस जंगली इलाके से हो जाए। फिलहाल आपको बता दें कि हमने वहां पर एक अलग चीज देखी क्योंकि स्थानीय लोग जो है पहली बार खुलकर सामने आए और आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्थानीय लोगों की काफी अगर हम तादाद जो है वो हमने देखी। जो गांव के लोग थे उनके साथ जो है जो फौजी वहां से जाते हैं उनको सामान जो है वहां ऊपरी इलाकों तक पहुंचाने में मदद देते थे क्योंकि जिस जगह पर ये एनकाउंटर चल रहा है तो वहां तक जाने का एक वाहिद रास्ता यही है कि घोड़ों के जरिए वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो सुरक्षा बलों की मदद करते हुए वहां पर स्थानीय लोग भी दिखे और फिलहाल जिस तरह से वहां पर फायरिंग जो है लगातार चल रही थी और ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है ताकि जो नेचुरल केव्स वहां पर इन घने जंगलों में बनी हुई है यहां पर आतंकी काफी टाइम से छुपे हुए उनको ढूंढकर जो है फिलहाल ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है। जी आशिक, दूसरी ओर जिस तरीके से ये भी जानकारियां सामने आ रही थी कि जम्मू कश्मीर के कई हाईवेज हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं उनकी भी तलाशी ली जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, 5 अगस्त जो है कल है जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ था तो उसके चलते जो है अब सुरक्षा जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ अगर हम जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के साथ साथ नए बंकर जो है वो बना दिए गए हैं क्योंकि सुरक्षा बलों को लगातार ये इनपुट मिल रहा है कि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश और साजिश रच रहे हैं, जिसके चलते अब हाईवेज पर जो है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो रखी गई है। साथ साथ जो वाहन इन रास्तों पर चल रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जाती है। जो भी शख्स इन गाड़ियों में संदिग्ध दिखता है तो उससे पूछताछ भी की जाती है। फिलहाल जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट जो है पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाया जा रहा है, खासतौर पर अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इन इलाकों की बात करें जहां पर बीते कई हफ्तों से हम देख रहे हैं कि किस तरह ये ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा श्रीनगर के दाची गांव के फॉरेस्ट एरिया में भी इसी तरह का ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था जिसमें 3 आतंकी जो है मारे गए थे जिनका संबंध जो है पाकिस्तान के साथ था और गृह मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया था पार्लियामेंट में कि ये 3 वही आतंकी है जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया था। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी तक जो है घाटी में 3 ऐसे बड़े एनकाउंटर हुए हैं जिसमें जम्मू के पुंछ सेक्टर में भी एक एनकाउंटर हुआ और दाची गांव में भी एक एनकाउंटर हुआ और साथ ही साथ अगर हम कुलगाम के इस दिवसर अखल फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो यहां पर लगातार मुठभेड़ चल रही है जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता जो है वो मिली है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बड़ी सफलता कह सकते हैं आशिक ये सुरक्षा बलों को मिली है। फिलहाल बहुत शुक्रिया।